गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम प्रशिक्षण की विधियों के अंतर्गत शक्ति के विकास की विधियों का उल्लेख करेंगे, या यूं कहें कि शक्ति को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। ऐसी कौन सी विधियों का इस्तेमाल करें जिससे हमारे अंदर स्ट्रेंथ या पावर का संचार हो। प्यारे बच्चों, किसी भी खेल को खेलने के लिए या किसी भी कार्य को करने के लिए हमें उसका अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास करने के लिए हमें शक्ति, ताकत, स्ट्रेंथ या पावर की आवश्यकता होती है। किस प्रकार से हम अपनी शक्ति को इंक्रीज करेंगे, किस प्रकार से अपनी शक्ति को हम बढ़ाएंगे, आज उन विधियों का हम उल्लेख करेंगे। प्यारे बच्चों, इसका एक प्रश्न और बनता है कि आइसोटोनिक व्यायाम, आइसोमेट्रिक व्यायाम और आइसोकाइनेटिक व्यायाम से आप क्या समझते हैं, या आइसोटोनिक व्यायाम, आइसोमेट्रिक व्यायाम या आइसोकाइनेटिक व्यायाम शक्ति के विकास को बढ़ाने में किस प्रकार से लाभप्रद या लाभदायक साबित हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, शक्ति के विकास की तीन विधियां हैं। शक्ति के विकास की तीन विधियां हैं। नंबर एक है आइसोटोनिक व्यायाम। आइसोटोनिक व्यायाम क्या होते हैं, आइसोटोनिक व्यायाम किसे कहते हैं, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। प्यारे बच्चों, आइसोटोनिक व्यायाम वो होते हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, अर्थात ऐसे व्यायाम जिनको करते हुए क्रिया हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, या यूं कहें ऐसे व्यायाम जो हमें होते हुए दिखाई देते हैं, व्यायाम हमें स्वतः ही होते हुए दिखाई देते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे व्यायामों को हम कहते हैं आइसोटोनिक व्यायाम। इस प्रकार के व्यायामों से हमारे अंदर विस्फोटक शक्ति का संचार होता है। प्यारे बच्चों, हमारी इंडोरेंस पावर बढ़ती है, हमारी सहन क्षमता बढ़ती है। प्यारे बच्चों, हमारी ताकत में बढ़ोतरी होती है। और इस प्रकार के व्यायाम कौन से होते हैं प्यारे बच्चों, हल्के व्यायाम। हल्के व्यायाम वो होते हैं हाथ पैरों के व्यायाम, कमर के व्यायाम, उंगली, घुटने, टखनों के व्यायाम, इनको हम सूक्ष्म व्यायाम या हल्के व्यायाम कहते हैं। हल्का बोझ उठाना। प्यारे बच्चों, जब हम बोझ उठाते हैं तो हमारा बल भी लगता है और प्यारे बच्चों हमें बोझ उठाया हुआ दिखाई भी देता है। बाल्टी को उठाना, पानी से भरी हुई या किसी द्रव से या ठोस से भरी हुई बाल्टी को अब जब अपने हाथों से उठाते हैं तो बल लगता है और प्यारे बच्चों बाल्टी उठती हुई दिखाई देती है। और मैंने आपको पहले बताया था कि काम होता हुआ दिखाई देता हो या क्रिया होती हुई दिखाई देती हो या व्यायाम होता हुआ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता हो, इस प्रकार के व्यायामों को हम बोलते हैं आइसोटोनिक व्यायाम। और प्यारे बच्चों, इसी श्रृंखला में झूला झूलना। झूला झूलना, जब हम झूला झूलते हैं बल भी लगता है और प्यारे बच्चों हमें झूला झूलता हुआ या स्विंग होता हुआ झूला हमारा दिखाई भी देता है। प्यारे बच्चों, नंबर 2 आता है प्यारे बच्चों आइसोमेट्रिक व्यायाम। आइसोमेट्रिक व्यायाम सबसे पहले मैंने आपको बताया आइसोटोनिक व्यायाम, नंबर 2 आइसोमेट्रिक व्यायाम। इसके बिल्कुल विपरीत, आइसोटोनिक के बिल्कुल विपरीत व्यायाम आइसोमेट्रिक व्यायाम होते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे व्यायाम जिनमें कार्य होता हुआ या जिनमें क्रिया होती हुई प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती है। प्यारे बच्चों, काम तो होता है, हमारा बल भी लगता है, हमारा जोर भी लगता है, परंतु प्यारे बच्चों वो कार्य होता हुआ हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता। इस प्रकार के व्यायामों को हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक व्यायाम। प्यारे बच्चों, इस प्रकार के व्यायामों में हमारी मांसपेशियों के ऊपर बल पड़ता है, हमारी मांसपेशियां प्यारे बच्चों बढ़ जाती हैं, लंबी हो जाती हैं, हमारी मांसपेशियां मोटी हो जाती हैं। हालांकि
हमें प्यारे बच्चों ये व्यायाम प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने होते हुए दिखाई नहीं देते, परंतु फिर भी इन व्यायामों को करते हुए हमारा बल लगता है, हमारी मांसपेशियों में अर्ध तनाव आता है, हमारी मांसपेशियों में संकुचन आता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार के व्यायाम पीठ से दीवार को धकेलना, देखिए पीठ से जब हम दीवार को धकेलते हैं तो प्यारे बच्चों हमारा बल तो लगता है, परंतु दीवार वहीं की वहीं होती है। प्यारे बच्चों, हम उंगलियों से या कौनी से हम धरती को दबाएं, पृथ्वी वहीं की वहीं है, धरती वहीं की वहीं है, परंतु हमारी उंगलियों का, हमारी कौनियों का जोर लगता है। या प्यारे बच्चों, अंगूठे या उंगलियों से बेंच को या डेस्क को हम धकेलते हैं, बेंच या डेस्क वहीं पर है, परंतु काम होता हुआ नजर नहीं आता, परंतु हमारा जोर लगता है, मांसपेशियां मोटी हो जाती हैं, मांसपेशियां लंबी हो जाती है प्यारे बच्चों। या कुर्सी को दोनों ओर से पकड़ के अंदर की ओर धकेलना, जब कुर्सी को अंदर की ओर धकेलते हैं हमारे हाथों की मांसपेशियों का जोर तो लगता है, परंतु प्यारे बच्चों कुर्सियों के जो पाए हैं वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होते हैं। इसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक व्यायाम। मैंने आपको बताया आइसोटोनिक व्यायाम ऐसे व्यायाम जिनमें कार्य प्रत्यक्ष रूप से होता हुआ दिखाई देता है या क्रिया हमें या काम हमें होता हुआ दिखाई देता है। आइसोमेट्रिक व्यायाम ऐसे व्यायाम जिनमें कार्य होता हुआ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है या क्रिया होती हुई या व्यायाम होते हुए प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे व्यायाम आइसोमेट्रिक व्यायाम कहलाते हैं। अब आता है प्यारे बच्चों नंबर 3, आइसोकाइनेटिक व्यायाम। आइसोकाइनेटिक व्यायाम ऐसे व्यायाम जो आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक का मिला जुला रूप होते हैं, अर्थात आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक को मिलाकर के दोनों का मिश्रण, दोनों का मिला जुला रूप आइसोकाइनेटिक व्यायाम कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें जो व्यायाम का मध्यम रूप से भार रहता है, व्यायाम का जो भार है इसमें मध्यम रूप से रहता है, ताकि मांसपेशियां बल्क और टोन दोनों रूप से प्यारे बच्चों वृद्धि कर सके, बल्क और टोन दोनों रूप से वृद्धि कर सके। और प्यारे बच्चों अत्यंत आधुनिक व्यायाम है, इस प्रकार के व्यायाम अत्यधिक आधुनिक कहा गया है, वैज्ञानिक ढंग से इनका उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। और दोनों प्रकार के व्यायाम इसमें शामिल किए जाते हैं, आइसोटोनिक भी और आइसोमेट्रिक भी, इन दोनों व्यायामों को मिला करके बनता है आइसोकाइनेटिक व्यायाम। प्यारे बच्चों, इस प्रकार के व्यायामों की श्रृंखला के अंदर होता है बर्फ के ऊपर स्केटिंग करना, बर्फ के ऊपर स्केटिंग करना दोनों का मिला जुला रूप होता है प्यारे बच्चों। जैसे चलता हुआ भी कार्य दिखाई देता है और बर्फ के ऊपर जब फिसलन। दूसरी बात, भार ढोना या चिनअप या भारी रोलर को धकेलना, पुली के द्वारा व्यायाम करना और प्यारे बच्चों रस्से पर चढ़ना। एक बार पुनः मैं आपको दोहराऊं, आइसोकाइनेटिक व्यायामों की श्रृंखला के अंदर कौन कौन से व्यायाम आते हैं? बर्फ के ऊपर स्केटिंग करना, रस्से के ऊपर चढ़ना और पुली के द्वारा व्यायाम करना, भारी रोलर को धकेलना, इस प्रकार के व्यायामों की श्रृंखला प्यारे बच्चों आइसोकाइनेटिक व्यायाम कहलाती है। आज हमने आपसे एक बात साझा की कि शक्ति के विकास की विधियां या आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक व्यायाम क्या होते हैं। अगले विषय को लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।